एक ग्वालिन थी जो गाय का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। एक बार वह गर्भवती हुई तो 9वां महीना पूरा होने पर गाय का दूध बेचने गांव में जा रही थी। उसका प्रसव काल नज़दीक ही था। जब वो रास्ते में जा रही थी तो बीच रास्ते में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। एक ओर प्रसव पीड़ा से बेचैन और व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, अगर उसे प्रसव हो गया तो गाय का दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध और दही के घड़े को सिर पर रखा और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो एक झरबेरी पेड़ की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलखष्टी थी। उसने गाय के दूध को भैंस का दूध दही बताकर सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके पास में ही एक किसान हल जोत रहा था। अचानक हल जोतते जोतते उसके बैल भड़क उठे। इस कारण हल का फार नवजात शिशु के पेट में घुसने से वो तुरंत ही मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। उधर वो ग्वालिन कुछ देर बाद अपना सारा दूध दही बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर ना लगी कि ये सब उसके पापों की सजा है। वो सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की महिलाओं का व्रत भंग ना किया होता तो आज मेरे बच्चे की ये दशा ना होती। इसलिए मुझे लौटकर ये सब बातें गांव वालों को बताकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वो ग्वालिन वापस उसी गांव में जा पहुंची जहां उसने गाय का दूध दही बेचा था। वो गली गली घूम घूम कर अपनी करतूत और फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब सभी महिलाओं ने अपने धर्म की रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब ग्वालिन वापस झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका नवजात शिशु जीवित था। तब उसने कभी झूठ ना बोलने का प्रण किया। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र के लिए हलछठ माता का व्रत और पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से लेकर 6 महीनों तक छठी माता उसकी देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं और पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा गया है। जय हलछठ माता की। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए